और मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि वर्तमान सरकार किसी की नहीं है, ना किसान की है, ना युवा की है, ना महिलाओं की है और ना अधिवक्ताओं की। आपकी राजधानी में देखिए हत्या और ये लूट क्या-क्या नहीं हो रहा, आप एक चीज़ बताइए। वर्तमान सरकार बस यही चाहती है कि जनता त्राहिमाम करे। मैं बहुत प्रेशर में हूँ, कई पत्रकारों का ये बयान आया कि बहुत प्रेशर में हूँ, नहीं तो योगी और मोदी जी की मैं बता दूँगा। अगर बीजेपी सरकार जो काम कर रही है वो आतंकवादी वाला ही काम कर रही है, मैं आपको बता दूँ। देखिए मैं एक बीइंग अधिवक्ता, बीइंग मतलब महिला बता रही हूँ कि अब बस उनके अंतिम दिन आ गए हैं, ठीक है? वो इतना ना करी कि जनता भूल ही जाए कि भाई तुम भी सरकार में, जनता तो पीट के मारेगी उनको। मैं अधिवक्ता भी अब एक वोट उनको देने वाला नहीं है। पूरा अधिवक्ता समुदाय, उन्होंने एक आवाज हमारी विगत जितने वर्ष उनका कार्यकाल रहा है, एक अधिवक्ताओं की उन्होंने आवाज नहीं उठाई, बल्कि अधिवक्ताओं को जेल पहुंचाने का काम जरूर कर रहे हैं वो। साथ हैं भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करने आई थी, लेकिन अब जिस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं, क्या देखती हैं इसको? जो तमाम प्रकार की घटनाएं हैं बीते दिनों लखनऊ में भी हुई। मैं आपको बता दूं, मैं महिला के साथ साथ मैं अधिवक्ता भी हूँ। और आपने देखा है विगत सामने कि पुलिस ने किस तरीके से एक अधिवक्ताओं के मान सम्मान को घटाया है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेताजी ने जो महिलाओं के लिए किया, वही अनुक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि वर्तमान सरकार किसी की नहीं है, ना किसान की है, ना युवा की है, ना महिलाओं की है और ना अधिवक्ताओं की है। अधिवक्ताओं के लिए अगर किसी ने काम किया तो नेताजी ने किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वर्तमान सरकार पुलिस जो खाकी वर्दी में जो लोग घूम रहे हैं, वर्तमान सरकार पुलिस को भी एकदम गुंडागर्दी के रूप में झाड़ दी है। आप देख रहे हैं, एक महिला थी, वो बनारस की जो पूर्व वो डिप्टी जेलर रही है, उनको कहाँ से कहाँ उसने अपनी केवल बात रखी है तो स्थानांतरण कर दिया गया है। आप रिपोर्टर हैं भाई, आप अगर हमारी आवाज को सही तरीके से अगर आप पेश करना चाहेंगे तो कल को आपके ऊपर एफआईआर कर देगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये वर्तमान सरकार ये क्या कर रही है, सारी गरीबों की सबकी आवाज को दबा रही है। आप ये देख रहे हैं कि सरेआम क्या क्या नहीं हो रहा है। आपकी राजधानी में देखिए हत्या और ये लूट क्या-क्या नहीं हो रहा, आप एक चीज़ बताइए। वर्तमान सरकार बस यही चाहती है कि जनता त्राहिमाम करे और ये कल बैठे रहे। और जो आपने अभी बहन से हमारे पूछा है कि जिन्होंने गुज्जर साहब ने जो बयान दिया, तो तंत्र मंत्र का वो चीज़ नहीं, गुज्जर जी के लिए माध्यम चाह रहा है, वो पूरी सच्चाई बता रहे हैं। और आपने एक चीज़ देखा है कि चित्रा त्रिपाठी जी के पतिदेव का भी एक बयान आया है कि अगर मैं बहुत प्रेशर में हूँ, कई पत्रकारों का ये बयान आया कि बहुत प्रेशर में हूँ, नहीं तो योगी और मोदी जी की मैं बता दूँगा। इसका मतलब कि सबको पता है कि देश एक मतलब एक तानाशाही में जा रहा है, हर इंसान त्रस्त है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, या तो किसी को कुछ चीज़ें करके दबाया गया है। तो मैं वही कहूँगी कि भाई आप पत्रकारिता करें, सच्ची चीज़ को दिखाइए और आप स्वयं को भी सुरक्षित करिए, हमको भी सुरक्षित करिए और समाज को भी सुरक्षित करिए, क्योंकि बीजेपी सरकार एकदम, मैं तो एग्री कहूँ, अगर बीजेपी सरकार जो काम कर रही है वो आतंकवादी वाला ही काम कर रही है, मैं आपको बता दूँ। ये सरेआम ये बताइए, सरेआम गोली मारी जा रही है। अभी 2 युवक की हत्या हुई है। ये क्या चल रहा है? आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया बताइए? यहाँ पे पुलिस बताइए सरेआम बैठ के गाली दे रही है, काम कर रही है। आप हमारी जब सरकार थी, उन्होंने योजनाओं पे काम किया है। आप ये बताइए, लखनऊ शहर है, आप लखनऊ शहर में कहीं भी एक भी काम उनका दिखा दीजिएगा। और अगर हमारे नेताजी कुछ, ये पीछे भी देखिए, सारी सूखी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमारी सरकार होती तो हरियाली दिखती है आपको, हरी-भरी चीज़ें दिखती है। और जो काम अगर हम करना भी चाह रहे हैं तो उसको भी आप रोकते हो। पत्रकार भाई अगर कोई हमारी अगर बातें रखना चाहते हैं तो उन पे मुकदमे लगाते हो। ये कहाँ का रह गया, आप एक चीज़ बात बताइए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको जनता ने सत्ता में लाया है, तो भाई जनता का काम करिए, ना कि जनता को बेवकूफ़ बनाइए। आत्महत्याएँ हो रही हैं, बताइए बेरोज़गार इलाहाबाद में आप जाके देखिए, या तो युवा पागल बन के घूम रहा है या तो आत्महत्या कर रहा है। कोई वैकेंसी नहीं, कई वैकेंसी आपने देखी है, अब सरकार बची भी नहीं है और उनको तो जाना ही जाना है। तो हम तो देखिए, आप कहेंगे पार्टी वाले हैं, लेकिन मैं एक बीइंग अधिवक्ता, मतलब महिला बता रही हूँ कि अब बस उनके अंतिम दिन आ गए हैं, ठीक है? और हम देखिए, पार्टी वाले तो मेहनत करते हैं, जनता उनको भगाने के, बस आज चुनाव हो जाए तो वो आज भाग जाएँगे। और ईवीएम का थोड़ा-सा मैं कहूँगी, ईवीएम का मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगी, लेकिन बैलेट पेपर से कर देंगे तो एकदम सामान्य से तरीके से रिज़ल्ट आ जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूँगी कि भाई पारदर्शिता करिए और जनता को इतना ना करिए कि जनता भूल ही जाए कि भाई तुम भी सरकार में, जनता एकदम पीट के मारेगी उनको। मैं आपको बता दूँ। एक चीज़ बता दूँ कि महिलाएँ, जनता, युवा सब तो उनके विरोध में ही है। अधिवक्ता भी अब एक वोट उनको देने वाला नहीं है। पूरा अधिवक्ता समुदाय, उन्होंने एक आवाज़ हमारी विगत जितने वर्ष उनका कार्यकाल रहा है, एक अधिवक्ताओं की उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि अधिवक्ताओं को जेल पहुँचाने का काम ज़रूर कर रहे हैं वो। जो हम जनता की आवाज़ उठाते हैं, लोकतंत्र में हम सबकी आवाज़ उठाते हैं, लोग हमारे पास ही आते हैं। हम उनकी आवाज़ को दबाने का काम करें तो अधिवक्ता अब लोहे की ईंट की ईंट लेगा। और और एक चीज़ बता दें, वो पैसे लेने वाले जजों की भी वो बैठ के पैरवी कर रहा है। तो ये सरकार किसी की नहीं है।